नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी को मजबूर कर रहा है। पाक ने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी भारत उसे माफ कर देगा, लेकिन इस बार बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पाक के अंत की तकदीर लिख दी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत पाक की चौतरफा घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहा है। केवल युद्ध के क्षेत्र में नहीं, बल्कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले से पाक को बैकफुट पर ढकेलता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पाक भारत के आगे घिघियाता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चोट सिंधु जल समझौता, जिसकी पाक की संसद में गाहे बगाहे चर्चा दिखाई देती है। एक बार फिर पाक सांसद अली जफर का सिंधु जल समझौते पर दर्द छलक पड़ा। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। भारत को पहलगाम में चोट पहुंचाने के बाद भारत ने पाक के खिलाफ ऐसे फैसले लिए जिससे उसकी कमर टूट गई। 23 अप्रैल से ही पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया। सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ। पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश हुआ। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। पाक हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ हटा दिए गए। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने के निर्देश दे दिए गए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी वापस बुला लिए गए। आतंकियों के लिए हमेशा से पाकिस्तान किसी आशगाह से कम नहीं। जरा सोचिए, जब भारत ने पाक पर हमला किया तो उसके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए। भारत का लक्ष्य पहले दिन से क्लियर था, उसे केवल आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। साथ ही भारत ने कई ऐसी कूटनीति तैयार की है जिसमें फंसकर अब पाक का दम घुटता दिखाई दे रहा है। भारत अपना पक्ष यूएन में साफ तौर पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। India has always acted in a responsible manner as an upper Iberian. भारत ने हमेशा एक अपर इबेरियन राज्य के रूप में एक जिम्मेदार तरीके से काम किया है। मैं पाकिस्तान के दुष्प्रचार को उजागर करने के लिए 4 पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले, भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि की प्रस्तावना में वर्णित है कि यह संधि सद्भावना और मैत्री की भावना से संपन्न हुई थी। 6.5 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पिछले 4 दशकों में आतंकी हमलों में 20,000 से अधिक भारतीयों की जान चली गई, जिनमें से सबसे हालिया पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों पर एक कायरतापूर्ण लक्षित आतंकी हमला। भारत ने बीते कई दशकों से पाक को सुधरने के कई मौके दिए, उसके बावजूद भी पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। हम पानी देते रहे, वो हमारी पीठ पर खंजर चलाते रहे, लेकिन अब बस बर्दाश्त नहीं की हद भी होती है। पाक की पोल खोलने के लिए हमारा जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है, वो पाक की कारस्तानियों की पोटली दुनिया के सामने खोल रहा है। भारत पाकिस्तान पर ऐसा वार करने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान कभी अपना सिर उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू हो गई है। हमेशा पाकिस्तान पूरी दुनिया में यही गाना गाता चला आया है कि वो आतंकी घटनाओं में लिप्त नहीं रहता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी की स्पेशल टीम विदेश दौरे पर है। स्पेशल 7 का शेड्यूल: 21 मई देश यूएई, 22 मई देश रूस और जापान, 24 मई कोरिया कतर, 25 मई फ्रांस, 27 मई सऊदी इटली, 28 मई इंडोनेशिया, 29 मई डेनमार्क, 31 मई मलेशिया, 1 जून ब्रिटेन,
3 जून अमेरिका, 5 जून जर्मनी। ये वो टीमें हैं जो विदेश में पाकिस्तान की करतूत दुनिया के मंचों पर रखती देखी जा रही हैं। भारत पाकिस्तान को आखिरी हद तक चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है। आतंक के खिलाफ भारत के साथ कई देश खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि आज कई देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान फेडफुल के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान फेडफुल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। मैं बता दूं कि जर्मनी आतंक के खिलाफ किसी भी घटना में साथ देगा। ये हमारी पोजीशन है और दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद का स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम और उसका साथ देंगे जो आतंक के खिलाफ लड़ना चाहता है। हम सीजफायर की सराहना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जल्द ही कोई हल निकलेगा। भारत में इस बार हमला करके पाक ने कितनी बड़ी भूल की है उसे अब पता चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिल्लत झेल रहा पाक रहम की भीख तो मांग ही चुका है, लेकिन अब जल्द ही वो भारत के सामने कई और वादे करता दिखाई देने वाला है। भारत अब पाक के खिलाफ एक और बड़ी घेराबंदी कर रहा है। अगर ये कामयाब हुई तो पाक को करारा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। पाक की फिर से एक बार खटिया खड़ी होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक के खिलाफ भारत एक बार फिर बड़ी तैयारी करता दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये कदम आतंकवादी वित्त पोषण पर लगाम लगाने और पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एक विस्तृत डोसियर तैयार कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान के हालिया आतंकी फंडिंग ट्रेल और जम्मू कश्मीर में हुई घटनाओं से जुड़ा वित्तीय नेटवर्क उजागर किया गया है। पाक को मिले IMF से कर्ज पर भारत ने ऐतराज जताया था। IMF से मदद जब भी मिली, पाक ने ज्यादा हथियार ही खरीदे हैं। मदद का पैसा आतंकी गतिविधियों में करता है पाकिस्तान इस्तेमाल। FATF की ग्रे लिस्ट में पाक को शामिल कराने की अपील करेगा भारत। जून में वर्ल्ड बैंक की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत। पाकिस्तान की किसी भी आर्थिक मदद का विरोध करेगा भारत। FATF की अगली प्लेनरी मीटिंग जून 2025 में होने वाली है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अन्य सदस्य देशों से समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से लॉबिंग कर रहा है। अगर पर्याप्त समर्थन मिला तो पाकिस्तान को फिर से निगरानी सूची में डाल दिया जा सकता है, जिससे उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। खैर, देखना यह होगा कि जिस तरह की लॉबिंग भारत पाक के खिलाफ कर रहा है, उसे कितने दिन तक पाक झेल पाएगा, क्योंकि अगर भारत अपने हर कदम पर सफल होता है तो पाक को सांस लेना भी भारी पड़ने वाला है। आउटपुट डेस्क, प्राइम चीफ।